भिवानी की यात्रा में जुड़े सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की कि यात्रा का जो महत्व है वो तभी है जब लोग देखेंगे ये कौन है, क्या है, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी चलेंगे तो कोई ये बात सोचेगा नहीं, वो सोचेगा वैसे ही होगा, इनको कोई तकलीफ होगी। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में आप चलते हो और नारे लगाते हो, अपनी पार्टी के नारे लगाते हो, सद्भाव के नारा लगाते हो, भाईचारे का, तो उससे लोगों में एक बात चलती है कि ये कौन आदमी, और फिर कोई जानकार आदमी है तो ये कहेगा कि ये सारे हरियाणा में घूमेंगे 90 के 90 हल्कों में। हल्के मैंने इसलिए कहे कि सामाजिक रूप से जो फैसले कई बार होते हैं उनको राजनीतिक मान्यता भी मिलनी उसी समय होती है जब राजनीतिक लोग भी इस बात को समझ जाए कि समाज को अगर हम जोड़ के रखेंगे तो हमारे हित में है, और समाज को तोड़ के रहेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो आज हमारा जो रहने का तरीका है उसको खराब करना चाहती हैं, और इसीलिए इस यात्रा की चर्चा होती है। जब भी आप भिवानी की गलियों में से, बाजार में से निकलो, किसी गांव के सड़क पे से निकलो, तो जब निकल जाओगे तो 10 आदमी भी बैठे होंगे तो वो उस बात में चर्चा करेंगे, और चर्चा इस बात की नहीं, चर्चा इस बात की होगी कि इस यात्रा में अगर ना भी ये यात्रा हो, और जो चालाक आदमी है राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांट देंगे, समाज जिस दिन बट गया फिर ये मत समझना कि बटे हुए समाज में जिस दिन कोई आग लग जाएगी ना तो आप बुझा सकते, ना जो लगा रहे हैं आग वो बुझा सकते, ना आप बुझा सकते, फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हम पहले लोगों को चेता दें इस बात के लिए कि भाई खराबी नहीं होनी चाहिए, और हमारे समाज की विशेषताएं हैं, ये कोई नई बात नहीं। कहीं सामाजिक रूप से आपस में भाईचारा जब इकट्ठा होता है तो कत्ल के केस में भी समझौते होते हैं। क्यों होते हैं समझौते? वो इसलिए होते हैं कि अगर समझौता नहीं होगा तो एक का मारा है वो दूसरा दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा। ये सामाजिक व्यवस्था है हमारी के ना भाई ऐसा नहीं करना, गलती हो गई, गलती को ठीक करेंगे और तब समाज बैठ के ठीक करता है। तो आज हमारी यही कोशिश है कि हम वोट की राजनीति के लिए नहीं, हम हमारा भाईचारा इकट्ठा रहे। वोट कोई किसी को दे, लेकिन समाज को खराब करके तो वोट ना लो, समाज को तोड़ के तो वोट ना लो। और लोगों को ये जचती है बात, और जचती है इसीलिए लोग आपकी बात की चर्चा करते हैं। चर्चा नहीं, मैं आज आपको दावे से कहता हूँ ये ब्रजेंद्र सिंह और डॉक्टर शंकर भारद्वाज की तो बातों से लगता है कि हमारी सिर्फ चर्चा हुई ना, ये चर्चा का रूप बड़ा बढ़ेगा, और रूप इतना बड़ा बढ़ेगा जिस दिन 90 के 90 हल्कों में आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी
मैं गांव से कहता हूं कि हरियाणा के कम से कम 2 लाख नौजवान, 2 लाख तो मेरा अंदाजा है। और जब बात चल जाती है तो फिर गिनती का भी कोई पता नहीं लगता, पता नहीं कितनी हो। 2 लाख की ऐसी संख्या होगी जो जिन्होंने आगे जीना है 30 साल, 40 साल, 50 साल, और वो ये कहेंगे कि हम ईमानदारी से और प्रेम से जीना चाहते हैं, हम समाज को नहीं टूटने देंगे। जिस दिन वो खड़े होंगे और वो खड़े करेंगे हम। आज मैं आपके बीच में कहके जा रहा हूं कि यात्रा तो ये करो, 1 करोड़ करो और करो, 1000 करो, वही करो, लेकिन जिस दिन यात्रा पूरी हो जाएगी मैं आपसे दावे से ये कहूंगा कि जो क्या लगेगा कांग्रेस के चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, और चाहे राहुल जी हो, उनको हम कहेंगे कि ये है कांग्रेस की नई फौज। इस फौज में जान है, ये सामाजिक रूप से भी उतने ही तगड़े हैं जितने राजनीतिक रूप से तगड़े हैं। और जब ये संदेश जाएगा, याद रखना, इस संदेश का मतलब होगा कि इस तरह के भाईचारे की सोच जो मजबूत की है आप लोगों ने यात्रा से, वो सारे देश में चलेगी। हरियाणा की सोच सारे देश में चलेगी, और जहां में जहां तोड़ने वाले लोग होंगे, लोग उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये कह के देंगे कि हम अपने प्रजातंत्र को बचाना है, हमने अपने संविधान को बचाना है, हमारा जो वोट का हक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया हुआ, आज इनकी इस चुराहे पे मैं इतना कहना चाहता हूं कि बड़ा आदमी, हर आदमी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा तो प्रधानमंत्री भी कोई ये नहीं, और प्रधानमंत्री बड़ा प्रधानमंत्री होगा तो बड़ा जरूर होगा ना। बिना बड़ा हुए, बिना प्रधानमंत्री बने, बिना राष्ट्रपति बने, बिना मुख्यमंत्री बने भी आदमी बड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहां बैठे बच्चे क्लास के और वो मास्टर पढ़ाने वाले उनको कहते थे, बेटा यहां मत बैठो, तुम छोटी बिरादरी से हो, तो मेरे साथ तो इतना बड़ा जुल्म होया है, ये मौका है मैं बदला लूंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि बड़े आदमी बड़े दिल के होते हैं। उन्होंने ये कहा कि नहीं, सामाजिक रूप से ऐसी व्यवस्था हो, इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए मैं, मेरे को जो बाहर बिठाने वाले थे और मेरे समाज, इनको जोड़ने के लिए काम करूंगा, मैं तोड़ने का एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। ये होते हैं बड़े आदमी। और यहाँ ये राजनीति है कि करना धरना कुछ है नहीं, और वोट लेने के लिए कुछ। अब बिहार का इलेक्शन है, जीत गए जी। यहाँ तो बोतल में वो लोग वोट देते हैं, और तो 10-10 हजार रुपये औरतों को दिए। ऐसे ईमानदार आदमी होते 1 साल पहले देते, फिर पता लगता कि 10,000 जिसको दिए हैं वो वोट देगी कि नहीं देगी। ये रिश्वत देके, ये अपराध है, ये संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है। ये इलेक्शन कमीशन की मर्यादित जो एक वो संविधान के नीचे बना हुआ इलेक्शन कमीशन है, उसकी सब मान्यताओं को ताक पे रख के, और ताक पे सरकार नहीं रखती, इलेक्शन कमीशन खुद रखवाता है कि तुमने जो करना है करो, हम तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे। ऐसी व्यवस्था में हमारे को ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट का
जिस दिन वोट का हक नहीं रहा, वो ना तो जुलूस काटने की जरूरत, ना यात्रा की, ना ये बोलने का हक होगा। और 1000 साल तक गुलाम रहा ये मुल्क, फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। गुलामी से बचने के लिए संविधान की रक्षा जरूरी, और संविधान की रक्षा इसलिए होनी है कि लोग इस देश के जागृत हैं। अब उनको ज्यादा भरम में नहीं रखा जा सकता। ये तो पार्लियामेंट का इलेक्शन देख लिया आपने, जो एनडीए वाले कहते थे कि एनडीए वाले कहते थे कि 400 तो ऊपर अपने एमपी बढ़ा के दे दो, हम संविधान बदल देंगे। उसी दिन इस देश के खमेरे वर्ग ने, इस देश के किसान ने, इस देश के पढ़े लिखे भाई ने ये जान लिया था कि अगर 400 का आंकड़ा पार कर गए तो ये तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार ही जाता रहेगा। पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए जागरूक हो गए और 400 वाले को 240 पर टिका दिया। और लेकिन आपकी यात्रा पूरी हो जाए और लाखों आदमियों का जमावड़ा हो, ये सरकार तो जाएगी जाएगी। ये जो कह रहे ना कि अभी तो अपने वोट की कोई जरूरत नहीं, अपने वोट की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप भाग जाएंगे, फिर वोट पड़ती रहेगी। वोट से बनाए नहीं, संविधान की मर्यादा को भंग करने वाले कोई भी राजनीतिक दल, किसी की भी सरकार हो, उसका हक नहीं बनता। और सारी मर्यादाओं को लाद के ये काम कर रहे हैं। तो आज तो मैं तो आपको इतना ही कहना आया हूं कि आप यात्रा में लोगों को जोड़ो, और लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ भाई कहते हैं कि फलाना नहीं आया, दिखना नहीं आया। ये तो 2 दिन में भी नहीं आया था, इसका मतलब क्या है? ये सारा जो माल है ना, माल ये मेरा देखा हुआ है कांग्रेस का। कांग्रेस को जितना वीरेंद्र से जानता कोई नहीं जानता। यहाँ जब कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रयास से साधारण आदमी जुड़ेगा तो नेताओं की कोई हैसियत नहीं रहती कि वो किसी चीज का विरोध करे जिसके साथ साधारण आदमी जुड़े। साधारण आदमियों की का जुड़ाव, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो ये सोच लो कि एक शक्ति के रूप में कांग्रेस स्थापित हो गई है। और शक्ति ये है कि कांग्रेस जहां राजनीति की बात करती है, वहां पहले सामाजिक रूप से समाज को तोड़ने वाली ताकतों से लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। इसलिए आपकी यात्रा, वैसे तो मैंने निकलना चाहिए क्योंकि ऐसी उम्र है बच्चा तो ना। वो जब हैदराबाद में आर्य समाजी गए थे, उनकी पेंशन करते ही नहीं करते। हाँ, तो हम भी हमारा राजधारण तो इनकी पेंशन भी हम करेंगे। सामाजिक रूप से आर्य समाज में हैदराबाद में इस देश की एकता और अखंडता के लिए गए थे, ताकि इस देश को हैदराबाद की ताकतें अलग से देश न डिक्लेयर कर दें। और आज मैं आपके बीच में ये कहते जा रहा हूँ कि ये यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, ये समाज के हकों की लड़ाई लड़ने की यात्रा है। और जो इस लड़ाई के अंदर हमारे से जुड़ेगा, पार्टी से जुड़ेगा, इस यात्रा से जुड़ेगा, वो ऐसा ही है जैसे भाई ये सोच लो, जैसे किसान आंदोलन में बैठे थे किसान, उन्होंने बैठ के लड़ाई लड़ी और जीते। आपने यात्रा करके लड़ाई लड़नी है और जीतेंगे। सही है, धन्यवाद।